Good morning students. Today our new topic is how historians study the ऋग वेदास. ऋग वेदास में हिस्टोरियन किस तरह, ये जो हिस्टोरियन होते हैं आज एट प्रेजेंट में, उन्होंने ऋग्वेद की स्टडी किस तरीके से की, आज हम उनके बारे में जानेंगे. तो हिस्टोरियन ने सबसे पहले अपने मतलब जो पास्ट है उसको उसको किस तरीके से समझाया. तो सबसे पहले है उनका मटेरियल रिमेन्स. मटेरियल रिमेन्स मतलब जो उस समय मटेरियल मिला उससे उन्होंने उनकी जानकारी निकाली. जैसे कि अभी हमने इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि वहाँ पर एक बहुत ग्रेट बात, यानी कि वहाँ पर जो बात था वो बहुत ज़्यादा ग्रेट था, और ग्रेट बात के साथ साथ वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना था, ड्रेनेज सिस्टम उनका कैसा था, स्ट्रेट्स कैसी थी, और जो उनकी कॉलोनीज थी उसमें जो हाउसेस थे वो कैसे बने हुए थे, उसमें स्टोर हाउसेस किस तरीके से थे. वो होता है मटेरियल रिमेन्स, यानी कि मटेरियल से जानकारी इकट्ठी करना. दूसरा आता है बाय एग्जामिनिंग रिटन सोर्सेज. जो रिटन सोर्सेज यानी कि जो लिखित सोर्सेज थे उससे पास्ट के बारे में जानकारी निकालना. वो हिस्टोरियन दो तरीके से जानकारी निकालते थे. एंड हाउ दे स्टडी द ऋग वेदास. ऋग वेदास में मतलब किस तरीके से वो स्टडी करते थे, है ना. तो सम ऑफ द हम्स इन द ऋग वेदास आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. वहां पर इससे पहले मैंने बताया था जो ऋग वेदास में जो 1000 से भी अधिक जो मंत्र थे वो उसमें कंपोज किए जाते थे, यानी कि वो कहीं रिटर्न नहीं होते थे. वो क्या होता था, उन्हें बोल बोल कर याद कराया जाता था. ठीक है. तो यानी कि वहाँ पर वो डायलॉग्स के रूप में होते थे. डायलॉग्स मीन्स जैसे कि अब मैं एक आज की क्लास में ही कोई ऐसा नाटक कराऊं जिसमें रवि और श्याम दो बच्चे बना दूं, तो एक डायलॉग रवि बोलेगा और एक डायलॉग श्याम बोलेगा. इस तरीके से डायलॉग्स अपने बोलना कि जो भी बात कहनी है वो डायलॉग्स के माध्यम से बोलना, यानी वो डायलॉग्स यहाँ पर बोलते थे ऋग्वेद में. अ डायलॉग्स बिटवीन अ सम नेम्ड ऑफ विश्वामित्र एंड टू रिवर्स. टू रिवर्स कौन सी थी, एक तो व्यास एंड सतलज. व्यास एंड सतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस. तो जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, अगर हम इनकी बात करें व्यास और सतलुज रिवर की, तो व्यास और सतलुज रिवर हमारी इस तरफ है, इस वाले एरिया में है. इसीलिए पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर रहते हुए, या आर्यंस के, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर हम आर्यंस के वहाँ के रहने के लोग किस तरीके से वहाँ रहते थे वो उन आर्यंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो ये यहाँ पे आपकी व्यास एंड सतलुज रिवर है. ठीक है. तो वहाँ पे क्या है, विश्वामित्र दो रिवरों से डायलॉग्स के रूप में बात कर रहे हैं. जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका जो रथ था विश्वामित्र का, वो वहाँ पर जो टू रिवर्स थी व्यास और सतलुज, तो वहाँ पर जाके रुक गया और वो उन्हें वहाँ पर पार करना चाहता था. तो वो रिवर से बात कर रहे हैं आपस में. तो अब दो रिवर है, दो रिवर यहाँ है, यानी कि जो आर्यंस थे वो इस एरिया में रहते थे, यानी कि वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पता चल रहा है. ठीक है. फिर आता है कि वो किस तरीके से बात कर रहे थे. वो कह रहे थे कि आप हॉर्स की तरह स्वेफ्ट हो, है ना, और काऊ की तरह बहुत सौम्य हो. ठीक है. इस तरीके से वो उन्हें बता रहे थे कि आप काऊ की तरह बहुत सौम्य हो, और जो इंद्र जी का रथ है उसकी तरह आप फ्लो में हो. ठीक है. तो फिर वो कहती हैं कि हमारा जो पानी है वो बहुत तेज गति से बहता है. रिवर बोल रही है आप किससे, विश्वामित्र से बोल रही है कि हमारा जो रिवर वाटर है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है और हम अपने वेग को रोक नहीं सकते. तो फिर वो बताते हैं कि आप तो हॉर्स की तरह स्विफ्ट हो, है ना, काऊ की तरह सौम्य हो, और जो इंद्र का रथ है उसकी तरह आपका उसका फ्लो है, वाटर का फ्लो है. तो अब वो रिवर ना समझ जाती है कि हमसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, तो बोलते ठीक है हम आपको यहाँ से जाने का रास्ता देते हैं. तो इस तरीके से वहाँ का हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला, वहाँ की हमें ज्योग्राफी के बारे में पता चला, किस तरीके से होता होगा. तो वो किसके माध्यम से पता चला, हमें डायलॉग्स के माध्यम से पता चला. तो इस तरीके से आज की हिस्टोरियन जो है वो किस तरीके से ऋग्वेद की स्टडी की है, वो दो तरीके से की है. मैंने भी बताया आपको, एक तो मटेरियल रिमेन्स की तरीके से, और एक बाय एग्जामिन रिटन सोर्सेज की वजह से.
जो हमें देखने को मिले उनके देखकर उन्हें उसकी हिस्ट्री को समझा या फिर कुछ लिखित दस्तावेज मिले उसको समझा। तो जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो ये डायलॉग्स बोलते थे, ये डायलॉग्स लिखे हुए नहीं होते थे, उनकी जो लैंग्वेज होती थी उस लैंग्वेज को वो एक ब्रिज मतलब एक पेड़ का छाल होती है, ब्रिज छाल जो कश्मीर में होती है, वहाँ पर वो जो छाल होती है उस छाल पर लिखा करते थे वो लोग। ठीक है, इसका कोई रिटन एविडेंस यही मिला है कि वो पेड़ों की छाल पर रखते थे, और वो जो सेफ रखा गया है वो पुणे की जो लाइब्रेरी है उसमें, लाइब्रेरी कहते हैं उसमें उसको रखा गया म्यूजियम में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपका कल करेंगे।